सूत्री मांगे थी और हमने जिला कलेक्टर के सामने ये रखी थी कि मुलजिम और इसकी साजिश रचने वालों को गिरफ्तार करें। तो आदरणीय एसपी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ और इस पीड़ित परिवार के मामले में जो पहले जो एफआईआर दी थी उसको रीओपन करने, उसमें भी एसपी साहब ने हाँ भरा। उसके बाद में उन्होंने एसपी साहब ने ये भी कहा कि जो लोग जो साजिश करने के लिए जो लोग हैं उन साजिश वालों के लिए मैंने टीमें गठित कर दी है और वो टीमें अपना फील्ड में काम कर रही है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारा मामला यहाँ अटका है कि पहले तो ये बात हुई है कि ये जो सहायता का जो इशू है, हमने 1 करोड़ की मांग की है और जो है प्रशासन ये कह रहा है, जिला कलेक्टर ने कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो मांग है उसमें जो 4.25 लाख रुपए जो आपको हाथों हाथ ही हम लोग दिलवा देते हैं और 4.25 लाख रुपए जो है सिस्टम में उससे दिलाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो हमने ये कहा कि इस राजस्थान के अंदर ये दोहरा व्यवहार हम अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में क्यों हो रहा है। हमने ये कहा कि कन्हैयालाल टेलर की हत्या की उस मामले के अंदर आरएसएस और बजरंग दल ने इस मामले को उठाया था, तब वो 50 लाख रुपए लेकर के सीएम खुद उसके घर गए थे और नौकरी भी उसके घर जाकर के दी थी। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को इतनी दर्दनाक तरीके से, इतना बेरहम तरीके से मारने पर उसके लोगों के लिए सहायता का पैकेज सरकार के पास नहीं होता है, तो ये हमारे लिए बहुत दुखद है। पाली के अंदर जो सहायता का पैकेज दिया गया, जालौर के अंदर सहायता का पैकेज दिया गया, लेकिन जब बाड़मेर का जब मुद्दा आया तब ये हमारे मामले के अंदर प्रशासन और राजनेताओं ने अभी तक सरकार के सामने बात नहीं की है और हमें ये कहा गया है कि हम ऊपर बात अब करते हैं। अभी तक बात 24 घंटे गुजरने के बाद में भी बात ऊपर तक गई नहीं है। बात ऊपर तक जा चुकी है, लेकिन ऊपर की सहायता ठेठ पीड़ित परिवार तक पहुंचे कैसे, ये अभी तक हुआ नहीं है। और मेरा कहने का मतलब है कि पूरे गांव के अंदर दहशत का पूरा माहौल है। प्रशासन ने ये माना है। 6 मांगे आपकी मुख्य कौन कौन सी है? 6 मांगे, एक तो ये थी कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, दूसरी मांग ये थी साजिश करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, तीसरी मांग ये थी कि जो 5 तारीख को जो साजिश की गई उनको, जो साजिश में कोटड़ी के अंदर जो साजिश रची गई है उस साजिश करने वाले रचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और साथ में ये था कि जो एसपी ने ऑर्डर दिए थे कि उस समय एसपी के सामने ये कोजाराम रोया था जोर जोर से और रोने पर व्यथित देख करके एसपी साहब ने ऑर्डर किए थे, लेकिन नीचे के स्तर पर पुलिस ने उन मुलजिमों को पाबंद नहीं किया। उसकी वजह से उन मुलजिमों को इस कोजाराम की हत्या करने का अवसर मिला और इस अवसर की वजह से उनका हौसला बढ़ा और इस प्रकार से इसकी हत्या की गई और इस हत्या के लिए जो है ये अवसर ही उसका जिम्मेदार है। और मांगे 1 करोड़ की मांग है। तो और दूसरी मांग जो है हमारी ये है कि उसमें 2 इसके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी है। मांगे पूरी करवाने के लिए हर सूरत में कानून की परिधि में रह करके महात्मा गांधी के निर्देश पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून की परिधि में अंदर रह करके हम पूरी अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो कल जयंती भी है, तो बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम हम पूरे जिले में स्थगित कर चुके हैं और आने वाले समय में बाबा साहेब की जयंती हम लोग कल श्रद्धांजलि दे करके और ये शपथ लेंगे कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे।